का अपना टॉपिक रहेगा त्रिभुज और त्रिभुज में सर्वांग समता। जैसा कि इसके नाम के अंदर अपन देख रहे हैं कि सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी दो त्रिभुज है, उन वे दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान कब होंगे इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। और ये आपके त्रिभुजों में भी काम आएगा और चतुर्भुजों का एक प्रमेय है उसके अंदर भी ये आपके काम आएगा। ठीक है। अब इसके अंदर पहले तो अपन ये देखते हैं कि अंग, त्रिभुज के कितने अंग होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्रिभुज के अंदर 3 कोण और 3 भुजा, 3 कोण और 3 भुजा, वैसे शीर्ष बिंदु होते हैं लेकिन उसको अपने हाथ फिलहाल इसमें कोई मतलब नहीं है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण, ठीक है ना। भुजा को अपन कहते हैं साइड, जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। 3 भुजा और 3 कोण, और कोण है इसको अपन एंगल यानी ए से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये हो गया कि आपके पास में एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये भुजा है 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 3 कोण, 1 2 3 कोण। इनमें से कितने अंग अपन को मिल जाए तो अपन कह सकते हैं ये और ये सर्वांग सम है। तो अपन को 6 में से कोई 3, लेकिन कोई 3 हर एक कोई 3 नहीं, वे 3 कौन कौन से होंगे बस ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। तो पहला इसका जो नियम है वो है एस 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 नियम, यानी भुजा 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 नियम। भुजा भुजा और भुजा नियम, ये नियम मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ये ABC त्रिभुज है, ठीक है ना। ये आपके P Q और R त्रिभुज है। इसकी ये भुजा 4 है, इसकी ये 5 है, इसकी मान लीजिए 6 है, और इसकी ये 4 है, इसकी ये 5 है, इसकी 6 है, या इसको आप सीधा सीधा यूँ भी लिख सकते हैं 4 है, ये 5 और 6 है, ठीक है। तो ये त्रिभुज सर्वांग सम। अब अपन इसमें क्या देखा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। किस स्थिति में? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्रमशः बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो 3 को अपन ने पता किया तो बाकी वाले 3 अपने आप ही समान होंगे। मतलब कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, और कोण C बराबर कोण R होगा। ये 8 बीच का। तो 3 चीजें अपन को ढूंढ के निकालनी है, या जो प्रश्न में से कुछ चित्र दिया उसमें से अपन को ढूंढनी है, और बाकी 3 अपना बराबर होंगे, ठीक है। तो अपन को 3 चीजें 6 अंगों में से 3 का अगर अपन को पता लग जाता है तो शेष तीनों अपने आप में सर्वांग सम होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, करेंगे कैसे अपन, ठीक है ना। बात को ये त्रिभुज अपन ने ABC लिया और ये त्रिभुज अपन ने PQ और R लिया, ठीक है ना। इसकी AB भुजा इस त्रिभुज की PQ भुजा के बराबर है, ये भुजा बराबर है। इसकी BC भुजा इसके QR भुजा के बराबर है, और इसकी AC भुजा इसके PR भुजा के बराबर है, ठीक है नहीं। तो यहाँ चूंकि भुजा 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 नियम लागू हुआ, भुजा भुजा और भुजा नियम, ठीक है नहीं, या SSS नियम, ठीक है नहीं। इस नियम के अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQ और R। वैसे सामने अब अपने पास में ये 3 चीजें तो भुजा 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 नियम तो अपने पास में आ गया। अब अपने पास में ये कोण और ये कोण और ये 3 कोण, इसके 3 कोण और इसके 3 कोण में क्या संबंध होगा। तो बिल्कुल आंख बीच के आप लिख दीजिए कि इस त्रिभुज के तीनों कोण उसके तीनों संगत कोणों के बराबर। मतलब ये कि इसका कोण A इसके कोण P के बराबर होगा, बिल्कुल आंख बीच के लिख दीजिए। इसी प्रकार से इसका कोण B इसके कोण C के बराबर होगा, Q के बराबर, इसका कोण Q के बराबर होगा। इसी प्रकार से इसका कोण C
इसके कोण आर के बराबर होगा। बस, यानी ये तीन चीजें अपने ढूंढ के निकाल दी। भुजा 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 नियम लागू हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। तो ये तीनों कोण बराबर होंगे, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर होंगे। ठीक है ना बात को? ये आपका पहला नियम हो गया, भुजा 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 नियम। दूसरा जो नियम है, अब देखिए तीन भुजा, एक भुजा कम कर दो। ठीक है ना बात को? तो अपन एक भुजा कम कर दी, बीच में एक कोण घुसा दिया। ठीक है ना? इसको अपन कहेंगे भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है ना? SAS। ठीक है? यानी तीन चीजें अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है बात को? अब ये कैसे बनेगा चित्र, पता कैसे होगा? देखिए आप, ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है? ये मान लीजिए A, B और C, ये मान लीजिए आपके P है, Q है और ये R है। ठीक है बात को? ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 7। ठीक है ना बात को? और ये कोण मान लीजिए आप ये 60 का है और ये कोण 60 का है, तो बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है बात को? तो इस हिसाब से आप देख दीजिए कि इसकी AB भुजा इसकी PQ भुजा के बराबर है। ठीक है? इसकी BC भुजा इसके QR भुजा के बराबर है, और दोनों के भुजाओं के बीच का कोण 60 का है, तो इसके दोनों भुजाओं के बीच का कोण 60 होगा। अब ये कोई जरूर नहीं कि इधर वाले हो, अपन इसको चित्र ऐसा भी कुछ हो सकता है, जैसे ये भुजा 6 है और ये भुजा 7 है और ये कोण 60 का है, तो ये 6 भुजा और ये 6 भुजा बराबर, और ये 7 भुजा और ये 7 भुजा बराबर, और दोनों के बीच का कोण 60 का है। इसका मतलब ये हो गया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग होंगे। ठीक है? अपन यहाँ लिखते हैं, देखें तो ये लिख देते हैं, ये त्रिभुज आपके ABC और ये त्रिभुज हो गया आपके PQ और R। अपन क्या ज्ञात क्या है कि AB भुजा इसकी PR भुजा के बराबर है, इसकी AB भुजा इसके PR भुजा के बराबर है। ठीक है? इसके बाद इसकी BC भुजा इसके QR भुजा के बराबर है। तो और ये कोण B है 60 का है, और इसका कोण R 60 का है। ठीक है नहीं? ये बराबर है। ठीक है नहीं? तो अपने क्या नियम लागू हो गया? भुजा भुजा और बीच का कोण, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी SAS चूंकि के नियम के अनुसार, यानी भुजा कोण भुजा, इसके हिसाब से ये त्रिभुज दोनों सर्वांग होंगे। ये त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQ और R। अब ये दोनों बराबर है, सर्वांग सिद्ध हो गया। तो अब क्या है? अब ये तीसरी भुजा कितनी, तो कितनी है ये पता नहीं, लेकिन इतना पक्का पता हो जाता है कि AC भुजा इसके PR भुजा के बराबर होगी, इसलिए AC भुजा इसके PR भुजा के बराबर होगी। सीधी सी बात है। अच्छा, अब ये कितने हो गए? 1 2 3 और ये हो गया 4। 2 और बाकी है। 2 कौन से बाकी है? कि ये कोण C, तो इसका कोण Q, तो इसका कोण C इसके कोण Q के बराबर होगा ही। इसमें इसका कोण A इसका कोण, ठीक है ना, P के बराबर होगा ही। ये बात है। ये तीन चीजें अपन ने बता दी, 3 चीजें शेष जो बची हुई है, कुल मिला के 6 हो जाना चाहिए। कौन कौन? 3 भुजा 3 कोण, तो 1 भुजा 2 भुजा और ये तीसरी भुजा, एक कोण दूसरा कोण और तीसरा कोण, ये सर्वांग समता है। जब अपन इसके ऊपर जब प्रश्न करेंगे अपन, तो अपन को और ज्यादा पता चल जाएगा।